हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर जो मैं अभी 7th क्लास से करवाया था। आपका चैप्टर माँ के है एक कहानी, इस चैप्टर का नाम था हमारा। ये उस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर है, इसे हम अच्छे से करेंगे। चैप्टर 1 है ये हमारा, मल्हार बुक का चैप्टर 1 है और इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं बच्चों। आप सब अच्छे से ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है बच्चों। ये हमारे प्रश्न उत्तर है, इन्हें हम सबको एक एक तरीके से करेंगे। जो आपको समझ में आए वो मुझे बताना, ना समझ में आए वो ही मेरे को बताना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैप्टर में बताया गया था कि माँ कैसे कैसे अपने बच्चों को कहानी सुनाती है। एक हंस की, इस हंस को एक शिकारी से तीर मार देता है। ये बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो आपको बच्चों को आपको सब कुछ याद रखना चाहिए। अब बिल्कुल भी भूलना मत इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर हमारे पेपर में आएगा। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप भूलना मत। लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट जरूर करा करो बच्चों, ताकि मेरे को पता लग सके कि आपको वीडियो समझ में आती है, ठीक है बच्चों। और अपने दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने क्लासमेट को शेयर करो ताकि क्लास के बच्चे भी समझ पाए। सबको हम सबको एक साथ पढ़ना चाहिए ना बच्चों, ताकि हमें किसी के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ पढ़ना चाहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो ये वीडियो आए, वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम तक पहुंचती रहे। क्योंकि टाइम तक आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी तो आप कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है बच्चों। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और ये मैं जो पढ़ाती हूँ आपको अपने नोट्स में से पढ़ाती हूँ, और जो ये नोट्स होते हैं मेरे पर्सनल होते हैं। आपको चाहिए तो कमेंट में बताना, ठीक है बच्चों। हम पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो हमें इसके सही उत्तर देने। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ अपने बेटे के करुणा और न्याय का कहानी क्या सुनाती है। ये हमें क्वेश्चन आंसर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किए किस लिए किया गया है। यह हमें बताना है किस लिए किया गया है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है। यह हमें बताना है बच्चे को क्या समझ में आने लगता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, खेल जो कहते हैं, हो सकता है कि आपके समूह के साथी अलग अलग चुने हों। इसे हमें मित्रों के साथ चर्चा करनी है बच्चों। इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। ये मैंने जो आपके लिए लिखे हैं स्पेशली, हमारा क्लास 7th हिंदी मल्हार अध्याय 1 है, माँ के है कहानी, पाठ से मेरी समझ से। ये वहाँ पे लिखा हुआ था बच्चा, हमें बिल्कुल से ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी वीडियो पॉज मत करना, अच्छे से पढ़ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। कि हमारा है, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्या करती है। इसका क्वेश्चन आंसर है हमारा सेकंड, उसमें सही और गलत के लिए बताती है। दूसरा है, कविता और घाले पक्षी की कहानी उपयोग में किस लिए किया गया है। इसमें हमें हमारा 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और थर्ड। निर्देश पक्षी के प्रति अखंड की क्रूरता और करुणा और हिंसा के बीच में संघर्ष को दिखाने के लिए। थर्ड है, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को क्या समझ में आने लगता है। इसके हमारे 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड। न्याय संदेश करुणा के साथ होना चाहिए, जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। खे का हमारा ये आंसर है। मैं ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि कविता हमें दया, करुणा, न्याय और सभी जीवों की रक्षा के निर्देश देती है। हमें हमेशा सही के साथ देना चाहिए और किसी भी निर्देशित प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल बच्चा, हमें हमेशा सही के साथ देना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए, और ना ही गलत करना चाहिए किसी के साथ में, और ना ही अपने साथ गलत होता हुआ देखना चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छे से याद करना बच्चों, क्योंकि हमारा पेपर में आने वाला है, इसलिए मैं आपको इसे समझा रही हूँ। अब हम करते हैं दूसरा अपना पेज। ये हमारा मिलान करने हैं, हमें इसको अच्छे से इन्हें एक दूसरे से मिलाना है। अब इस पंक्ति को चर्चा करनी है। हमारी 2 पंक्ति दी गई है, के और खे। इन दोनों पंक्तियों को हमें अच्छे से पढ़ना है। हमें देखना है कि चैप्टर में कहाँ पे लिखी हुई है ये पंक्ति, और इसे अच्छे से पढ़ना है हमें, ठीक है बच्चों। बिल्कुल भी आपको इस आलस नहीं दिखाना, इस वीडियो को देखना है। आपको वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये 2 पंक्ति हमें इसे पूरा से अच्छे से लिखना है। और सोच विचार के लिए जो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सोच विचार के लिए ये हमें पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है हमें। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और बताया लगाइए कि आपके विचार से क्या इस कविता को कौन सी पंक्ति पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है, आपको इससे क्या महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, ये हमें पढ़ना है। कि क्वेश्चन आखेट और बच्चे के पिता बातचीत तक। बच्चों क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, अब इसको उत्तर है, ये हमें मिलान करने हैं। पात्र ये सबके किसके लिए आए हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो थर्ड से मिलेगा, जो दूसरा है वो फर्स्ट से मिलेगा, जो तीसरा और दूसरे से मिलेगा। ये हमें अच्छे से मिलान करने हैं। फिर पंक्ति पर चर्चा कीजिए। ये हमारा उत्तर है, के उत्तर है हमारा। इन पंक्तियों का अर्थ किस
भी किसी भी निर्देशन प्राणी को कष्ट पहुंचाना गलत जो इसकी रक्षा करता है वही उसको सच्चा हितैषी है। न्याय हमेशा दया और करुणा के साथ होना चाहिए। बिल्कुल से बच्चों, हमें हमेशा न्याय के साथ देना चाहिए। खे हमारा खे का उत्तर है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि दयालु और निडर व्यक्ति के बीच विवाद होने के न्यायालय में सभी वक्त बातों सुनकर निष्पक्ष निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल बच्चों, सबकी बातें सुनकर हमें निर्णय लेना चाहिए। कभी भी एक तरफी बात नहीं सुननी चाहिए बच्चों हमें। फिर हमारा है लास्ट वाला के आपके विचार से इन पंक्तियों में कौन कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है। तो हमारा उत्तर है, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति राहुल तू निर्णय कर इसका, क्योंकि इस पंक्ति में हमें स्वयं सही और गलत विचार करना, निर्णय पूर्ण आना चाहिए। हमें हमेशा निर्णय लेना चाहिए, कभी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए बच्चों। खे हमारा आखिर तक और बच्चों का पिता के बीच में तर्क क्यों हुआ था, ये हमें बताया गया है कि हमें तर्क वहाँ पर लड़ाई क्यों हुई गई थी। हमें पता है बच्चों अच्छे से वहाँ पर लड़ाई क्यों हुई गई थी, हंस के वजह से हुई थी। अखेट का कहना था कि हंस का शिकार क्या है, इसलिए उस हंस उसका हुआ। लेकिन जबकि बच्चे के पिता का कहना था कि जिसने घायल हंस की जान बचाई है उसी का हंस उसी को अधिकार है, क्योंकि जिसने जो जान बचाता है उसी का अधिकार होता है। इसी कारण दोनों के बीच में तर्क विवाद हुआ था। ठीक है बच्चों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों। ठीक है, मैं मेहनत करके आपको पढ़ा रही हूँ और आपको मेहनत करके इसको पढ़ना है। कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ये है अनुमान कल्पना करें। ये हमारे हंस से जो हमें दिखाए गए थे। हमें गे का क्वेश्चन करना है। माने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। यदि कहानी में उपवन होते हैं घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते हैं, आपका अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता है। कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत उसके बारे में क्या क्या पता चलता है। फिर ये हमारा अनुमान और कल्पना से अपने समूह के मिलाकर चर्चा कीजिए। मानना अपने बेटे के बीच में हमें तीनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, हमें बताने हैं इनके उत्तर। चलो बच्चों, हम उत्तर पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं इसको सॉल्यूशन करवा रही हूँ, उत्तर करवा रही हूँ। आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो कमेंट में बता देना बच्चों। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, माँ ने पुत्र से राहुल से तुम निर्णय कर इसे क्यों कहा। ऐसा इसलिए कहा, माँ चाहती थी कि राहुल संयम सही और गलत का निर्णय करना सीखे। इससे उससे न्याय करुणा और सोचने समझने की क्षमता विकसित हो। घे हमारा, यदि कहानी की सार्थक इसलिए करते, यदि मैं अपन सोता तो सबसे पहले घायल हंस का उपचार करता और उसकी सुरक्षा करता। मेरे अनुसार न्याय यह होता है कि हंस इसी व्यक्ति को दिया जाए जिसने उसकी जान बचाई है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कविता में माँ बेटे के बीच बातचीत करने उसके बाद क्या पता लगता है। माँ दयालु समझदार और शिक्षा पर संभव है। वह बेटों को सही गलत की सीख देना चाहती है। बेटा जिज्ञासु, संवेदनशील और विचारशील है। वह हर बात को समझकर सही निर्णय लेना चाहता है। फिर हमारा है के क्वेश्चन है, अनुमान और कल्पना से। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। इसका उत्तर है, मैं कहानी का अंत इस प्रकार करता। राजा घायल हंस को बचाने वाले व्यक्ति को सौंप देता। सभी लोग इस निर्णय की प्रशंसा करते और ये संदेश मिलता है कि कोरोना का न्याय सबसे बड़े पूर्ण है। घे खे हमारा है हंस, जिसे हम दूसरा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, हंस और तीर चलाने वाले के बीच क्या बात व्यक्त हुई। हंस कहता है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ता, क्यों पहुंचाई मेरे को चोट। तीर चलाने वाला बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हंस, हमें भी जीने का अधिकार है। तीर चलाने वाला बोलता है, अब मैं कभी भी निर्दोष पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, आप कौन सा पात्र बनाना चाहोगे, क्यों। उत्तर है, मैं पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सही जीवन और प्रेम है, जीवों से प्रेम है और उनकी रक्षा करना अच्छा लगता है। बिल्कुल बच्चों, हम सबको जीवों से प्रेम होता है, इसलिए हमें हमेशा सबसे प्रेम करना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट पेज है बच्चों, इसे हम अच्छे से करेंगे। ये हमारा लास्ट पेज है, ये हमें बहुत ईजी पेज। तो हमारे लिए माँ का एक कहानी, इसमें इस कथन बताने हैं कि माँ का कथन कौन से थे, बेटे कथन कौन से थे, और उनसे शब्द बताने हैं। इसके अंदर जो प्रकृति से जुड़े शब्द है इसके अंदर बताने हैं, जो खाली हमें दिए रखे हैं बॉक्स, इसके अंदर लिखने हैं हमें। तो मैंने लिख रखे हैं बच्चों आपके लिए स्पेशल नोट्स, अपने हाथों से लिखे हैं। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आपको अपने दोस्तों से शेयर करना है, बिल्कुल मत भूलना, ताकि दोस्त आगे पढ़ सके। अध्याय 1, माँ के एक कहानी। इसके हमारे पुत्र का कथन है, माँ का कथन है। माँ के एक कहानी, माँ फिर से आगे क्या हुआ, माँ, ये सब माँ ने पुत्र ने कह रखे हैं। फिर है माँ के कहे हुए कथन, बेटे समझ लिया क्या तूने उसकी अपनी नाय, सुन बेटा अब आगे की बात। राहुल तू निर्णय कर इसका, बेटा न्याय हमेशा कोरोना के साथ होना चाहिए। फिर है सबसे जुड़े शब्द, ये हमारे प्रश्न है जो मैंने आपको बताया था कि प्रकृति से जुड़े शब्द हमें इसमें लिखने हैं, सारे बॉक्स में लिखने हैं, या आपको अच्छे से लिखने हैं। जब मैंने लिख चुकी हूँ सो इसमें हंस, वन, पक्षी, वन, नदी, फूल, वृक्ष,
ये हमारे चैप्टर में दिए हुए थे सब। आपको भी ऐसे ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं, चाहे आप इसे कॉपी कर सकते हो और मैम को करके दिखा सकते हो। मैम का इससे मैम आप ही बहुत खुश होंगी। ये सभी शब्द प्रकृति से संबंधित है और कविता से प्रयुक्त प्रतीक से प्राप्त करते हैं, वर्तमान को दर्शाते हैं। इसी साथ ये हमारी कहानी खत्म हो सकती है, खत्म हो चुकी है। चैप्टर खत्म हो चुका है। लाइक करें, शेयर मत करना भूलना बिल्कुल दोस्तों, शेयर करना जरूर ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कल मिलती हूँ। ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बाय बाय। और बिल्कुल अपना ख्याल रखना और दोस्तों को जरूर शेयर करना, लाइक करना। ठीक है बच्चों।